नमस्कार, मैं दर्शकों आ गया हूँ डाल्टनगंज से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर चैनपुर प्रखंड के ताली गांव में। और ताली गांव में मैं आपको कुछ बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाने वाला हूँ। और यहाँ का सुंदर दृश्य बहुत ही रमणीक है, मन को रमने वाला है, मन को भाने वाला है। और ये हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर जो ताली गांव है, ये मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि पूरे दृश्य को अपने कैमरे के अंदर कैद करे। यहाँ ढेर सारे आम के वृक्ष हैं, बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, शुद्ध हवा चल रही है। और यहाँ मैं बताऊं दर्शकों, 2007 से श्री रामचरितमानस रामायण पारायण पाठ महायज्ञ चल रहा है। और लगातार चलते आज 14वां अधिवेशन में प्रवेश कर गया है। कल यहीं पर इसी जगह पर, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा जगह को दिखाए, यहीं पर इसी जगह पर अखंड कीर्तन हुआ था 12 घंटे का। और 12 घंटे के अखंड कीर्तन से पहले हनुमान जी की पूजा हुई थी। और हनुमान जी की पूजा के साथ साथ हनुमत ध्वज यहाँ पर खड़ा हुआ था और यहाँ पर स्थापित किया गया था, ताकि हनुमान जी राम काज में न केवल सहयोगी बने अपितु रक्षार्थ भी वो हमेशा अदृश्यात्मक रूप से अपनी उपस्थिति देते रहे। हनुमान जी की कृपा से राम काज संभव ही नहीं अपितु पूर्ण होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मैं बता रहा था कि चैनपुर प्रखंड के अंतर्गत ताली ग्राम जो है, वहां पर 2007 से जो लगातार महायज्ञ का आरंभ हुआ था, आज 14वां अधिवेशन। बीच में दर्शकों मैं बताऊं कि कोरोना काल की वजह से गैप हो गया था 1-2-3 साल लगभग। तो उसमें कोरोना के प्रोटोकॉल का नियम का पालन करना ही था, क्योंकि उस महामारी की चपेट में समाज ना आ जाए, इसलिए हर एक व्यक्ति को सजग रहना था। और उसके बाद यहाँ पर आज 2023 में फिर से हम 14वां अधिवेशन में कुछ दृश्य को देख पा रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये राम दरबार है, यहीं से आरंभ हो। ये राम दरबार, मैं ये भी बताऊं, यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्टर राहुल अग्रवाल के सौजन्य से। आपको प्रतीत होगा कि जो ऑर्थोपेडिक हैं डॉक्टर राहुल अग्रवाल, उनके सौजन्य से ये राम दरबार का निर्माण हुआ था। और मेरी बाईं ओर ये चबूतरा है, व्यासपीठ जो है, यहाँ पर एक चबूतरा के नीचे ये लिखा हुआ था, शिलापट लगाया हुआ था। ये पूर्व मंत्री झारखंड सरकार कृष्णानंदन त्रिपाठी के सौजन्य से वो प्राप्त हुआ था। और यहाँ से रात में प्रवचन होता है। आज से मैं बताऊं, यहाँ मुख्य पाठकर्ता बैठेंगे और यहाँ पर जो पीछे से पाठ करेंगे, वो पीछे से पाठ करने वाले सभी पंडित जी लोग बैठेंगे। और पूरे 9 दिन यहाँ पर पाठ होगा दीवा काल में। और रात्रि काल में मैं बताऊं कि यहीं से बाहर से पधारे हुए विद्वतगण, उत्तर प्रदेश से संभवतः हम पूछेंगे, जानेंगे यहाँ के जो अध्यक्ष हैं यज्ञ समिति ताली के, और यज्ञ समिति के जो भी सदस्य हमें समझ में आएंगे, जो मिलेंगे, उपलब्ध होंगे, उनसे मैं बात करूंगा और विशेष जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करूंगा, आप दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ से पाठकर्ता दिन में होगा और रात में यहाँ से प्रवचनकर्ता अपना प्रवचन कहेंगे और यहाँ पर भक्तगण बैठ करके उनकी बातों को सुनेंगे। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ढेर सारे लोग यहाँ पर यज्ञ समिति और यज्ञ को संभालने में लगे हुए हैं। सर्वप्रथम मैं चलूँगा सबसे पूर्व में हमारे पूर्व में अध्यक्ष थे श्री राघवेंद्र कुमार तिवारी जी, और ये सांसद प्रतिनिधि भी हैं पथरा मंडल के। उनसे सबसे पहले बातें करूँगा कि क्या कुछ है, ये यज्ञ कब से प्रारंभ हुआ है? श्री रामचरितमानस रामायण पारायण पाठ महायज्ञ ताली में 2007 से शुरू हुआ है, जो अनवरत चलता आ रहा है।
और कोरोना काल में 2 साल गैप किया गया। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि 2007 से पहले तो यज्ञ यहाँ नहीं हो रहा था, तो 2007 में अचानक क्या हुआ, कैसे मन बदला, सामाजिक चेतना कैसे जगी इस धार्मिक कार्य को लेकर के कि अचानक से शुरू हो गया और अनवरत चलता आ रहा है। कोरोना काल के चलते भले ही कुछ डिस्टरबेंस हुआ हो। तुलसीदास जी ने लिखे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। क्या बात। कहने का मतलब है कि उस समय भगवान की प्रेरणा, श्री हनुमान जी की प्रेरणा, बड़े बुजुर्गों का सहयोग और जो नौजुवकों का जो उत्साह, इन सारी चीज़ों को मिलाकर हमारे यहाँ यज्ञ का आरंभ किया गया और बहुत ही पूर्ण रूप से भव्य कार्यक्रम होता रहा है। इस व्यासपीठ में भारत के सर्वोत्तम जो कथावाचक हैं वे यहाँ पधार चुके हैं और कामना यही होगी कि अगले जितना भी लोग चलता रहे यह कार्यक्रम, यह महायज्ञ, ज्ञान यज्ञ होता रहे। मतलब आपका कहने का मतलब है कि भगवान की मर्जी हो गई और शुरुआत हो गई। जी जी जी, सब उनकी कृपा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। सब उनकी कृपा। चलिए देखते हैं। और मेरे सामने दृश्यव्य है, यहाँ पाठ करता, मुख्य पाठ करता, क्या कुछ आपको लगता है ये कितने वर्षों से हो रहा है? माइक छोड़ दीजिए। बोलिए श्यापति रामचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, वीर बजरंग बली की, उमापति महादेव की, सब संतन की, सब भक्तन की, नगर अवस्थी की। जय जय सीताराम। श्री रामचरितमानस नवाह पारायण पाठ महायज्ञ समिति ग्राम ताली की बहुत अथक प्रयास से इस अनावरत, इस महायज्ञ जो चलते आ रहे हैं, किसी कारणवश 2 साल यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अर्चना कोविड-19 के चलते बंद हो गया था। लेकिन सभी धर्म प्रेता लोग, इस ग्राम के लोग, इस तमाम माताएं लोग, नौजवान भाइयों के सहयोग से इस वर्ष जो 14वां अधिवेशन होने जा रहा है, आज 14वां अधिवेशन का प्रथम दिवस बहुत ही धूमधाम से ग्राम के सहयोग से, नौजवान भाइयों के सहयोग से इस महायज्ञ जो आप लोग अनावरत चलाने की कृपा कर रहे हैं, मैं हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा, मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग को सदैव इसी भली भांति यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अर्चना आप लोग सदैव मिलजुल करके चलाते आवें और पुण्य का भागी बने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप यहाँ पर पाठ करते हैं, कई वर्षों से करते हैं क्या? जी, बहुत। ये पहला वर्ष है? नहीं, शुरू साल से करता है। कैसा लगता है? अरे क्या कहना है, भगवान की कथा हो और खराब हो। वातावरण कैसा बनता है? वातावरण तो बहुत बढ़िया बनता है। ये कैवा अधिवेशन है? ये 14वां अधिवेशन है। अच्छा, आपके अध्यक्ष महोदय का क्या नाम है जो यज्ञ समिति के अभी 14वां अधिवेशन के? श्री मार्कंडे तिवारी। अच्छा, मार्कंडे तिवारी जी हैं। अच्छा, यहाँ पर दर्शकों, यज्ञ समिति ताली 14वां अधिवेशन के अध्यक्ष महोदय मार्कंडे तिवारी जी यहाँ पर विद्यमान है। हम उनसे भी बातें करेंगे। आप इस 14वां अधिवेशन के अध्यक्ष हैं यज्ञ समिति ताली के, क्या दिमाग में चल रहा है? क्या लग रहा है कि समाज को कैसे क्या दे पाए इस यज्ञ के माध्यम से? यज्ञ के माध्यम से बहुत कुछ दिया जा सकता है। बिना धर्म संस्कृति के कोई चल नहीं सकता। और यज्ञ भगवान की कृपा से आज 14वां अधिवेशन मेरा चल रहा है और लोगों में, बुजुर्गों में, नौजवानों में, बच्चों में उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को आगे ले जाने का कोशिश लोग कर रहे हैं। इस धार्मिक कार्य में सामाजिकता का क्या रोल है? सामाजिकता कैसे पिरोई जा रही है? बिना समाज के सहयोग के क्या ये संभव है?
नहीं, बिना सहयोग से कोई संभव नहीं है। हमारे लोग जो हैं अगल बगल के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के लोग, गांव के लोग जो हैं बहुत अथी के साथ अपना सहयोग कर रहे हैं और उनका कभी कभी देखते हैं कि सहयोग करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है सहयोग लेने के ये एवज में? क्योंकि कुछ लोगों का इतना जटिल जटिल काम है, भागदौड़ की ज़िंदगी है आजकल, तो वैसी ज़िंदगी में कुछ समय निकाल पाना बड़ी मुश्किल हो जाता है। क्या कहेंगे आप? जो देखिए, जिसको यज्ञ से प्रेम है, अथी धर्म संस्कृति से अथी है, वो प्रेम है, वो अपना काम को ब्रेक कर करके भी यहाँ लोग आ रहे हैं, अपना सहयोग दे रहे हैं। और जिसको नहीं करना है वो कभी नहीं आते हैं। मतलब इतना तय है कि पशु भी खा लेता है, पी लेता है, अपना चारा का इंतजाम कर लेता है, लेकिन मनुष्य होने के नाते कुछ उसमें अलग तरह की छवि होनी चाहिए, अलग तरह की चमक होनी चाहिए, अलग तरह की चेतना होनी चाहिए, क्योंकि विवेक है। क्या कहते हैं? वो तो बात है, लेकिन हाँ, मैक्सिमम आदमी जो हैं हमारे सहयोग कर रहे हैं। अब वो थोड़ा सा 10% 5% लोग होते हैं समाज में, अच्छा, जो इसको अथी करते हैं। आगे की क्या योजना है? आगे की क्या योजना है कि अनवरत चलता रहे कि ब्रेक होगा? लोगों नहीं, ब्रेक तो नहीं होना चाहिए, ये चलता रहेगा ये कार्यक्रम। लोगों का जैसा उत्साह है, यहाँ के नवयुवक को, यहाँ के बुजुर्गों का, यहाँ के नौजवान लोग का जो अथी है चलता रहेगा। चलिए, हमारी भी शुभकामना है, क्लाउड वेव इंडिया की भी शुभकामना। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर हमारे पुरोहित इस गांव के। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम पड़ेगा ब्रिजराज मिश्रा। यहाँ पुरोहित के हैं इस गांव के भी, सुना है मैंने, और इस यज्ञ में भी आप पुरोहित हैं। तो आपकी भूमिका यज्ञाचार्य बोलते हैं? हाँ, यज्ञ का आचार्य है। हाँ, तो आपकी जो भूमिका है बहुत बड़ी है और आपका मार्गदर्शन बहुत बड़ा है। क्या कहेंगे आप ये यज्ञ के दृष्टिकोण से? यज्ञ के दृष्टिकोण से यही है कि भगवान का यह कार्य है, सभी को मिलजुल करके इस कार्य को पूर्ण करना चाहिए और यह कार्य अनवरत चलता रहे। इसी अभिलाषा के साथ भगवान का हम पूजन कराते हैं कि परमात्मा हमेशा यहाँ विराजमान रहे। काहे चलता रहे भाई? क्या लाभ होता है? इसलिए कि इससे वायुमंडल की शुद्धि होती है, इससे आत्मा की शुद्धि होती है और जिस प्रकार अनेक जो है तरह से विपदाएं आती है, उसमें रुकावट, बाधा जो है हटती है। मतलब संकल्प रथ है ये अनवरत चलता रहे? जी, अनवरत चलता रहे। दर्शकों, सबने संकल्प कर रखा है इस अनुष्ठान का हमेशा होना, और यहाँ होता रहे और वातावरण शुद्ध होता रहे, आत्मा शुद्ध होती रहे और मनुष्य में मनुष्यता बची रहे, हृदय में मनुष्यता की नमी बनी रहे, ताकि सामाजिकता उसमें फलीभूत होता रहे। कैमरा पर्सन अनुराग पांडे के साथ मैं अविनाश कुमार तिवारी, ताली।